हेलो डियर स्टूडेंट्स। ई लेक्चर की श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे संकरण, जिसमें हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा sp3d2 संकरण, जिसमें हमने पढ़ा AB5L प्रकार का संकरण। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे AB4L2 प्रकार का sp3d2 संकरण। तो इसमें जो एग्जाम्पल हम करेंगे वह है BrF4 माइनस। अब इसमें हम देख रहे हैं केंद्रीय परमाणु ब्रोमीन है, जो 4 फ्लोरीन परमाणु से जुड़ा हुआ है और इस संपूर्ण अणु के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, आवेश है, तो इसके लिए आयन हो जाता है BrF4 माइनस आयन। तो इस आयन के केंद्रीय परमाणु में ब्रोमीन जो है वो 3 सिग्मा बंध, एक उपसहसंयोजक बंध व 2 एकांकी बंध युग्मों से घिरा हुआ रहता है। सिग्मा बंध प्लस एकांकी युग्म वो होते हैं 4 प्लस 2 बराबर 6। अतः केंद्रीय परमाणु ब्रोमीन में sp3d2 संकरण होना चाहिए। 3 सिग्मा बंधों व एक उपसहसंयोजक सिग्मा बंध के निर्माण के लिए पहले से ब्रोमीन को उत्तेजित कर फिर संकरण किया जाएगा। इसके लिए हम ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 4p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से 4px में 2 इलेक्ट्रॉन, 4py में 2 इलेक्ट्रॉन और 4pz में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसका जो 4d कक्षक है वो रिक्त है। तो इस स्थिति में इसके पास केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः इसको एक ही बंध बनाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये 4 बंध बना रहा है, BF4 मॉलिक्यूल है, तो इस स्थिति में एक ही बंध बन सकता है। तो अतः यह इसकी निम्नतम स्थिति से उत्तेजित अवस्था में जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो उत्तेजन है वह 4py कक्षक से होता है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4py से 4dz² में चला गया। तो इस स्थिति में इसके पास 4p कक्षक के पास 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए और इसके पास 3 ऐसे कक्षक हैं जिनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस अवस्था में इसके जो इलेक्ट्रॉन है कक्षक है वो आपस में संकरण करके समान आकृति के संकृत कक्षक बनाएंगे। तो इन संकृत कक्षक बने तो इन संकृत कक्षकों में sp3d2 संकरण है और इनमें से 2 के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, शेष के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो 6 समतुल्य sp3d2 संकृत कक्षक इसमें बनते हैं। तो संकरण से प्राप्त 6 sp3d2 संकृत कक्षक अब फ्लोरीन के 4 परमाणुओं के साथ 2pz कक्षकों के साथ अतिव्यापित होकर 3 sp3d2 2pz सिग्मा बंध व एक उपसहसंयोजक सिग्मा बंध बनाते हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति के कारण अष्टबल की ज्यामिति विकृत होकर वर्गाकार समतुल्य ज्यामिति होती है और इसमें बंध कोण 90 डिग्री का पाया जाता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। इसमें गौर करने की बात क्या है कि ये मॉलिक्यूल है BrF4 माइनस, यानी इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये आयन के रूप में है BrF4 माइनस आयन। अब इसमें हम देखें केंद्रीय परमाणु क्या है, ब्रोमीन है और जो बंध बनाने वाले जो परमाणु है वो है फ्लोरीन। तो ब्रोमीन और एक फ्लोरीन फैमिली का ही सदस्य है। तो इसका जो महत्तम कोश यानी संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें 2pz कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके पास जो आयन है, इसके पास आयन है तो इसके पास ऋणावेश भी है। तो ब्रोमीन के पास निम्नतम ऊर्जा अवस्था में पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉन
नहीं है बंध बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है इससे उत्तेजित हो रहा है dZ² में, और उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए एक सिग्मा कक्षक यहाँ पे रिक्त है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार इसके संकरण के कारण इसमें 6 sp3d2 संकेत कक्षक बनेंगे, जिनमें 6 में से 2 के पास तो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, 3 के पास एक एकमित इलेक्ट्रॉन है और चौथा रिक्त है। तो इस रिक्त कक्षक में इसमें उपसहयोजक बंध हेतु इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो sp3d2 संकेत कक्षक बना, sp3d2 संकेत कक्षक से जो कक्षक बने उनमें 3 के पास एकमित इलेक्ट्रॉन थे, 2 के पास एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म थे और एक रिक्त था। तो इसमें जो रिक्त संकेत कक्षक है उसमें जो F- जो आयन है, फ्लोराइड आयन, वो अपने एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म को उसमें डोनेट करता है और सिग्मा बंध बनाता है। ये बंध उपसहसंयोजक प्रकार का बंध होता है। शेष जो 3 sp3d2 संकेत कक्षक हैं जिनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये संकेत कक्षक फ्लोरीन के 2pZ कक्षक से, जिसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो वह होता है 9, और वो किस तरह से होगा 1s2 2s2 और 2p5। तो p कक्षक में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे 2px में 2, 2py में 2 और 2pz कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो 4 फ्लोरीन परमाणु जिनके 2pZ कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो इस केंद्रीय परमाणु ब्रोमीन के sp3d2 संकेत कक्षक 3 जिनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनसे आकर अतिव्यापन करेंगे, और यह अतिव्यापन कैसा होगा sp3d2 2pZ प्रकार का अतिव्यापन होगा। तो इस अतिव्यापन के द्वारा 3 सिग्मा बंध बन जाएंगे। ब्रोमीन के पास एक ऐसा sp3d2 संकेत कक्षक भी था जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, यानी वह पूर्णतया रिक्त था। तो इस रिक्त sp3d2 संकेत कक्षक में एक फ्लोराइड आयन F- आयन जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को इस रिक्त sp3d2 संकेत कक्षक में दान कर देता है। और ये हम भली भांति पढ़ चुके हैं कि ऐसा बंध जो किसी एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म के दान से बनता है उपसहसंयोजक बंध कहलाते हैं। इसमें जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे दाता परमाणु, एवं जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहलाते हैं। और इसको एक बंध द्वारा दाता से ग्राही परमाणु की द्वारा तीर से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन जो केंद्रीय परमाणु है उसके 3 जो sp3d2 संकेत कक्षक थे जिनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, वो 3 फ्लोरीन परमाणु जिनके पास 2pZ कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बंध बना लेते हैं, और शेष बचे हुए एक जो रिक्त संकेत कक्षक था उसमें एक फ्लोराइड आयन अपने एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म या ऋणावेश वाले इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डोनेट करता है और उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। तो इस प्रकार से ज्यामिति बनी है इसकी 4 फ्लोरीन बंध परमाणु वालों से वर्ग समतल, और इस वर्ग के ऊपर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और इस वर्ग के तल के नीचे भी एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो इस संरचना में जो बंध कोण बने एक्सियल और ब्रोमीन और फ्लोरीन एक्सियल के इक्वेटोरियल जो तल में है, फ्लोरीन इक्वेटोरियल और ब्रोमीन और फ्लोरीन इक्वेटोरियल के बीच में जो बंध कोण बना वो 90 डिग्री का है, और जो बंध दूरी है यहाँ पे वह है 1.95 एंगस्ट्रॉम,
अब यहाँ पे एफ ई को तलीय इक्वेटोरियल बंद कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे। तो ये थी BrF4 अणु की ज्यामिति, जिसमें sp3d2 संकरण है और उसमें Ab4L2 प्रकार का ये संकरण है। इसकी ज्यामिति क्या होगी? वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होगी। और इसमें बंद कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की समय समय पर सूचना पाने के लिए आप इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए। यहाँ पे जो लाल ब्लॉक में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए।